हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 21 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो आपका पार्ट है रचनाएं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए किस किस तरीके से हम जो त्रिभुज है वो बना सकते हैं, है ना। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि अगर हमारे पास त्रिभुज बनाना है तो हमें आधार पता हो, आधार का कोण पता हो और अन्य दो भुजाओं का अंतर। पिछली में हमने योग पढ़ा था, आज हम देखेंगे कि उनका अंतर दिया हो तो हम कैसे त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसका आधार बीसी कोण और माना जो एंगल बी है कोण बी है, तथा दो अन्य भुजाओं का अंतर ए बी माइनस ए सी या फिर मान लीजिए ए सी माइनस ए बी दिया है। तो आपको दो स्थितियां होती हैं यहाँ पे, दो, एक ये केस होगा एक ये केस होगा, ठीक है। ए बी माइनस ए सी, देखो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी मतलब वो आपको डायरेक्ट बनाना है ए बी सी। तो ए बी माइनस ए सी है तो एक तो ये केस होगा, दूसरा केस ए सी माइनस ए बी है। ए बी सी है तो देखो सीक्वेंस में चल रहा है, तो आपका ये वाला जो ए बी माइनस ए सी है इसके लिए अलग तरीके से बनेगा, और ए सी माइनस ए बी है तो अलग तरीके से बनेगा। तो देखो सबसे पहली स्थिति है, स्थिति एक में मान लीजिए ए बी बड़ा है, ठीक है। ए बी माइनस ए सी आपको दिया हुआ है, ए बी माइनस ए सी दिया है। तो रचना के चरण क्या होंगे, आपको क्या करना है, आपको एक आधार खींचना है बी सी और आपको उसके ऊपर जो कोण दिया हुआ है बी, वो कोण बनाना है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी जैसे 40 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, जो भी आपको कोण दिया वो कोण आप बना लोगे, ठीक है। ये आपका बन गया कोण। उसके बाद क्या करना है, आपको ए बी माइनस ए सी के बराबर रेखांकन आपको दिया होगा, ए बी माइनस ए सी है ऐसे दिया होगा, ए बी माइनस ए सी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया होगा। तो आपको अपना प्रकार 4 सेंटीमीटर तक खोलना है, और 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद आप क्या करोगे, इस बिंदु से जो आपने ये एक कोण बनाया था इसको काटोगे 4 सेंटीमीटर खोल के। 4 सेंटीमीटर खोल के इसको काटा, जहां पर ये मिलता है उसको लाइन खींच दोगे। जैसे ये यहाँ पर काटा था तो ये डी इससे हमने मिला दिया पॉइंट से सी से, तो ये जो लाइन बन गई। अब हम इस लाइन का जो ये रेखाखंड हमारे पास आया है, रेखाखंड डीसी है, इसका हम लंब समद्विभाजक बनाएंगे, पीक्यू खींचेंगे इस तरीके से। और लंब समद्विभाजक हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। एक बार प्रकार को यहाँ रखो और दोनों तरफ आप चाप लगा दो, एक बार प्रकार को यहाँ रखो दोनों तरफ चाप लगा दो। प्रकार कितना खोलना है, आधी, जितना ये है इसके आधे से ज़्यादा, और बीच में से आप इसको ऐसे काट दोगे। तो ये आपके पास बन गया पी क्यू, ठीक है। तो मानो कि जो ये बी एक्स है, जो ये पी क्यू है, जो आपने ये लंब समद्विभाजक बनाया है, ये जहाँ पर मिलेगा, जिस पॉइंट पर मिलेगा वो हमारा पॉइंट होगा ए, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, फिर ए सी को मिला देंगे। तो अब हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी ये तैयार है। ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है जो हमें चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, आपको स्थिति मान लीजिए ए बी है वो ए सी से छोटा है, मतलब ए सी माइनस ए बी आपको दिया हुआ है। ए सी माइनस ए बी मान लो 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जितना भी दिया है। पहले की तरह क्या करना है, आधार बनाएंगे, हम बी सी आधार बनाएंगे। बी बिंदु पर जो भी कोण हमें दिया है 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो कोण बनाएंगे। बस इसमें फर्क क्या होगा, पहले हम यहाँ रख के इसको काटते थे, है ना, ये जो कोण था इस रेखाखंड को काटते थे। अब हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड की बजाय इसको पीछे की तरफ खींचेंगे और इस तरफ काटेंगे, नीचे की तरफ काटेंगे अब की बार, ऊपर की बजाय। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। नीचे की तरफ काटा, नीचे की तरफ काट के अब मैं क्या करूंगी, इस बिंदु को इससे मिला दूंगी। इस बिंदु से इससे मिलाने के बाद क्या होगा, मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है लंब समद्विभाजक बनाना है, जो कि आपको पता है, अभी मैंने अब ऊपर भी बताया आपको, ये आप बना दोगे। उसके बाद जहाँ पे ये मिलेगा उस पॉइंट को आप नाम दोगे ए, और ए सी को आप मिला दोगे, तो हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो बन गया, ठीक है। ये दो केस हैं सिर्फ। एक बार क्या करना है आपको, ऊपर की तरफ आर्क चाप लगेगी, और एक बार इस बिंदु से नीचे की तरफ चाप लगेगी, बस ये फर्क है। देखो एक उदाहरण है, आपको किस तरीके से प्रश्न करना है। एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी आपको इसकी रचना करनी है, जिसमें बी सी है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो ये कोण है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और जो ए बी माइनस ए सी है, ए बी माइनस ए सी ये है आपको दिया हुआ 3.5। ए बी माइनस ए सी दिया हुआ, इसका मतलब ऊपर की तरफ ही चाप लगेगी, ठीक है, क्योंकि लाइन वाइज चल रहा है, ए बी आ रहा है पहले, ठीक है। तो उसके बाद रचना के चरण, तो हमारे 5 स्टेप है। पहला आपका चरण है, जितना आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर की हमने एक रेखाखंड खींची। उसके बाद बी बिंदु पर हमने 45 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने बिंदु को के मानकर 3.5 पर काटा, और काट के उसको क्या बनाया, उस पॉइंट को डी नाम दिया। और फिर हमने डी सी को मिला दिया। डीसी को मिलाने के बाद उसका समद्विभाजक बनाया, और जो बी एक्स है जहाँ पर उस बिंदु से मिलता है उसको नाम दिया ए। फिर ए सी को हमने मिला दिया। ए सी को मिलाने के बाद जो हमारा ट्राइंगल हमें चाहिए था वो बन गया ए बी सी।
ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम अपने क्वेश्चन करेंगे, इसको बना के देखेंगे रोज की तरह, तब आपको अच्छे से साथ साथ मेरे बनाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो 2 प्रश्न दिए गए हैं आपको, 2 केस थे तो दोनों अलग अलग पे हैं। एक पहला जिसमें पी क्यू आर की रचना करनी है, आपको क्यू आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, पी आर माइनस पी क्यू। देखो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज तो आपके पास पी क्यू आर है, तो पहले पी क्यू आना चाहिए था, लेकिन उल्टा दे रखा है। तो कहाँ पे चाप लगेगी, नीचे की तरफ चाप लगेगी 2 सेंटीमीटर की। और दूसरे प्रश्न में एबीसी की रचना करनी है, बीसी 3 सेंटीमीटर है, कोण भी 45 है, ए बी माइनस सी कितना है 2 सेंटीमीटर है, कितना है ए बी माइनस ए सी। तो ये सही तरीके से दिया हुआ है, तो कहाँ चाप लगेगी, ऊपर चाप लगेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले हम अपना ये बनाएंगे चित्र, उससे पहले हम आपका ये चरण देख लेते हैं, स्टेप आपको लिखने हैं। ये आपका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न के रचना के चरण आप लिख लोगे यहाँ से देख के 6 सेंटीमीटर की। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, बार बार बता रही हूँ। लंबाई खींचनी है आपको, उसके बाद कोण बनाना है, कोण के बाद हमें त्रिज्या लेकर चाप काटनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनको उसका लंब संबंध विभाजक बनाना है रेखाखंड का, उसके बाद उस पॉइंट को मिला देना है और हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है। देखो ये 5 स्टेप आपको लिखने हैं अभी अपने पहले प्रश्न में। इस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये 5 आपको लिखने हैं और उसके नीचे आपको क्या करना है, जो अभी मैं बनवाऊंगी वो बनाना है नीचे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, दूसरा आपका प्रश्न ये है, सेम है, बस आपकी वैल्यू चेंज है, सब कुछ सेम है। ठीक है, आप क्या करोगे, रचना के चरण है यहाँ पे, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बीसी आप खींचोगे। ठीक है, बीसी खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ये स्टेप आप लिखोगे, सारे के सारे मैं बता चुकी आपको, और उसके बाद आपका नीचे ये चित्र बनेगा इस तरीके से। ठीक है, चित्र तो अभी मैं आपको बनवा देती हूँ साथ के साथ, पहले आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं, ये दोनों 5 लिखने हैं। तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, चरण हो गए दोनों प्रश्नों के। अब चलते हैं हमारी जो हमें बनाने हैं, अपना पेंसिल स्केल प्रकार जो भी है आपके पास उसको लेकर बैठो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो क्यू आर है वो 6 सेंटीमीटर है, एंगल जो क्यू है वो कितना है 60 डिग्री है, और पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी होगी। तो देखो ये है आपका पॉइंट, ये आपका 0 है और ये है आपका 6, तो इन दोनों को मिला देंगे, 0 से 6 मिला देंगे, तो 6 सेंटीमीटर लंबी मेरी लाइन बन गई, और इसको मैं नाम दे देती हूँ क्यू आर। उसके बाद अगला हमें क्या करना है, रोज की तरह जो हम क्या करते हैं प्रकार है, उसको कितना भी आप खोल लो अपनी मर्जी से। ठीक है, उसको खोल के हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आर्क है जो चाप है वो बनानी है। ठीक है, इसको ऐसे काट लो ताकि जो ये अपनी जगह से हिले ना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है जहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया था, तो इस बिंदु से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने क्या बनाया, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा एंगल है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री है, मुझे बनाना कितना था, मुझे 60 डिग्री ही बनाना था। तो मैं क्या करूंगी, इसको इन दोनों को आपस में मिला दूंगी, ये मैंने इनको मिलाया। ठीक है, तो ये जो मेरा कोण बना है, जो ये मेरा एंगल बना है, ये 60 डिग्री है। तो चलो इसको माप लेते हैं, इसको हम अपनी जो डी है, डी से इसको माप लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि नहीं आपका मैम एंगल गलत है, ये गलत है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम इसको मेजर करेंगे। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डी हिलनी नहीं चाहिए, जहां पर है वहीं रहोगे। ये आपकी लाइन है नीचे वाली, और ये आपकी जो हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल 60 पर है। ठीक है, ये बिल्कुल 60 पे, ये हमारी नीचे लाइन है, ये बिल्कुल 60 पे है। तो हमारा जो कोण है एंगल 60 बिल्कुल सही बना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद आपको इसको थोड़ा नीचे तक बना लो, स्केल से आप क्या करो, इस लाइन को आप थोड़ा सा नीचे तक बना लो, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको नीचे तक खींच दो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये नीचे तक खींचने का ये है क्योंकि मुझे 2 सेंटीमीटर की एक आर्क है, चाप भी लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको नीचे तक खींचा है। फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद मुझे 2 सेंटीमीटर जो ये प्रकार है, इसको मैं 2 सेंटीमीटर खोलूंगी। ठीक है, इसको देखो आप आगे तक बढ़ा सकते हो इसको भी, और उसको एक्स नाम दे दोगे, तो आप इसको 2 सेंटीमीटर खोलोगे। ये आपका स्केल है। ठीक है, स्केल में आप क्या करोगे, 0 पे रखोगे, यहाँ पर कर देती हूँ मैं साइड में, 0 पे रखोगे, 0 से लेके आपको 2 तक खोलना है। ठीक है,
ये देखो इस तरीके से आपको 0 से 2, बिल्कुल करेक्ट 2 ही होना चाहिए, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखो पूरा 2 है, तो ये 2 सेंटीमीटर मैंने खोला और मैं यहाँ क्यों पे इसको रखूंगी और 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे इसको काट दूंगी, 2 सेंटीमीटर से इसको काट दूंगी। ठीक है, अब जो ये बिंदु है मेरा, ये जो मेरा बिंदु है इसको आप नाम दे दीजिए, चलो ए दे देते हैं हम नाम, इसको नाम दे दीजिए और इसको मिला दीजिए आर से। ठीक है, ए को मैं मिला दूंगी आर से, ये मैंने इसको मिलाया आर से। ठीक है, अब जो ए आर है मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको बीचों बीच से मुझे काटना है। अभी हमने जो स्टेप पढ़े थे उसमें हमने देखा था हमें क्या करना है, जो ये रेखा जो हमारी लाइन बनी है इसको बीचों बीच से हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, लंब समद्विभाजक इसको क्या करेंगे, यहाँ बीचों बीच में से इसको काटेंगे। तो देखो अब मैं क्या करूंगी, यहां से इन दोनों को काटने के लिए हमें क्या करना होता है, आधी जो रेडियस है हमारी, जो इसकी रेडियस है, ठीक है, ये जो तो पूरा है, इसकी आधे से ज्यादा हमें प्रकार खोलना होता है, आधे से ज्यादा प्रकार खोलना होता है। और ऊपर नीचे क्या लगानी होती है आपको, इसको काट दो, जहां ऊपर लगाया उसके बाद नीचे भी लगाओगे। ठीक है, दोनों से, एक बार यहां से और एक बार यहां से। ठीक है, इसको थोड़ा लंबी बना देते हैं ताकि ये कट जाए, यहां से बना देते हैं इसको लंबी ताकि ये कट जाए, और इधर से इसको काट दीजिए। जो बाकी की लंबी इसको आप मिटा सकते हो क्योंकि हमें काटना जरूरी है, कटनी चाहिए बस, जहां पे कट जाती है वो बहुत है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे काटेंगे। ठीक है, यहाँ काट देंगे, इसको भी थोड़ा सा लंबा हम बना लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ये जो बिंदु है, ये और ये बिंदु है, इसको आपस में आप मिलाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम इन बिंदुओं को, ये बिंदु है और जो ये बिंदु है, इन बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। इस लाइन तक जाने दो बेशक। ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, इनको आप काट दीजिए ऐसे। ठीक है, इनको हमने काटा, तो जो ये जहां पर ये काटती है इसको आप नाम दे दीजिए P का, और जो ये लाइन आपकी जा रही थी यहाँ पे, ये आपकी, इसको X दे दीजिए। तो ये देखिए, ये जो P है, ये देखो नीचे जो आपको लाइन दिख रही है, कोई लाइन नहीं है, ये गलती से मुझे लगा था नीचे सेकंड पार्ट हो जाएगा, बट सेकंड पार्ट नहीं हो पाएगा, तो मैंने पेज को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये कोई लाइन नहीं है, इतना है आपका डायग्राम। ठीक है, तो ये देखो अब मैंने क्या किया, जो ये लाइन खींची इसको मैंने P का नाम दिया, और जहां ये P है, ये आपको दिख रहा है जो ये P पॉइंट है, इसको मुझे R से मिलाना है, इसको मैं क्या करूंगी, R से मिलाऊंगी। तो अब मेरा जो ये बना है PQR, यही मुझे बनाना था। ठीक है, इसको भी नाम दे दीजिए, इस बिंदु को, इस पॉइंट को C नाम दे दो, नीचे वाले पॉइंट को D नाम दे दो। ठीक है, तो अब मेरा ये बन गया, ये जो मैं शेड कर देती हूँ इसको, मैं यहाँ पे पेंसिल से बता देती हूँ PQR मुझे बनाना था, जिसमें कोण कितना होना चाहिए था, 60 डिग्री होना चाहिए था, जो मैंने आपको भी दिखाया था। ठीक है, तो ये है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत आसान है। ये आर्क हमने जो ये चाप लगाई है, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाई है। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, बहुत आसान है बिल्कुल। क्या करना है आपको, देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये लाइन खींचोगे, लाइन खींचने के बाद क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दोगे। कैसे बनाओगे, बस यहाँ पे रख के ये काटना है आपको, ये काटा आपने, और इस लाइन को थोड़ा पीछे तक आपने खींच दिया। ये जो पॉइंट था इससे पीछे आ तक आपने खींच दिया। पीछे तक क्यों खींचा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक ये काटना है, क्योंकि जो मेरा P, ये आपको दिख रहा है PR माइनस PQ है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ नीचे तक मैं काट दूंगी, फिर मैं इस लाइन को जोड़ दूंगी। ये लाइन जोड़ने के बाद मैं यहाँ पे बीचों बीच से इसको काटूंगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बीच से काटने के बाद जहां ये मिलता है वो पॉइंट हो गया P, तो PR को मिला देंगे, तो PQR हमारा ट्रायंगल त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया प्रश्न 1। प्रश्न 2 पे चलते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, अभी जिस मैंने आपको 2 केस बताई थी, पहला दूसरा। पहला जब आपकी क्या होती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ, PR माइनस PQ है वो 2 सेंटीमीटर है, PR माइनस PQ। ठीक है, इसका मतलब जो PR है वो बड़ा है, ये आपको देखो दिखना चाहिए। PR आपको PQ से बड़ा दिख रहा है, PQ छोटा है और PR कितना बड़ा है, तो PR है वो बड़ा है PQ से। ठीक है, जब ये बड़ा है तब हमने नीचे की तरफ खींचा है, अगर ये नहीं होता बड़ा तो हम आगे की तरफ जो यहाँ है यही अपनी आर्क को जो चाप है उसको काटते। अभी हमने पीछे लाइन क्यों खींची है, क्योंकि PR बड़ा है।
अगर ये वाली जो साइड है ये बड़ी होती है तो हम इसको नीचे की तरफ खींच कर बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम देखो, मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 1। अब देखो प्रश्न नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है कि जो BC है वो 3 सेंटीमीटर है, एंगल B है वो 45 डिग्री का, 45 डिग्री का है, और AB माइनस AC 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम आप इंग्लिश हिंदी साथ में बोलते हो, तो वो बेटा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना मीडियम चेंज किया, इंग्लिश से हिंदी किया है, हिंदी से इंग्लिश किया है, तो उनको मैं एक बार हल्का सा बता देती हूँ। मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत होती है, क्योंकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए, अच्छा ही तो है ना ये उनके लिए भी, इसलिए थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। और वो भी एक आधा ही वर्ड्स वरना निकलता है, अदरवाइज तो मैं इंग्लिश और हिंदी की अलग ही बनाती हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो देखो, अब हम बनाते हैं BC 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादा छोड़ना क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी लाइनें दूर तक जाएंगी इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, काफ़ी जगह लेनी है। यहाँ पे मैंने स्केल रखा हुआ है, स्केल से मैं 3 सेंटीमीटर, ये है 0 और ये है आपका 3 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगा दूंगी। ठीक है, तो इस 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन का आप इसको नाम दे दीजिए BC। उसके बाद में क्या करूंगी, मुझे प्रकार लेना है और फिर से क्या करना है, इस यहाँ पे मैं रखूंगी और यहाँ से मैं ऐसे गोल बना दूंगी। ठीक है, काटूंगी इसको। तो जहाँ ये कटता है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से मैं एक बार और काटूंगी, लेकिन मुझे अब की बार 45 डिग्री 45 बनाना है। 90 का आधा 45, 90 का आधा, तो 90 बनाना तो हमें आता है। यहाँ पे फिर से रखना पड़ता है हमें और फिर से काटना पड़ता है। अब एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, दोनों से काटूंगी तो 90 बनेगा, है ना। दोनों से काटूंगी यहाँ तो मेरा 90 बनेगा। ठीक है, ये मेरा 90 बनेगा। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना है। तो चलो इसको मिलाते हैं। ये बिंदु मैं इस बिंदु से मिला दूंगी। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लाइन में, ऐसे डॉट में मिलाना, ताकि ना, क्योंकि हमें 45 चाहिए, हमें ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको मिला दिया ऐसे। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये बिंदु, इस बिंदु से, इससे और इससे मेरा 45 डिग्री बनता है। ठीक है, इसका आधा। तो मैं क्या करूँ, देखो एक ये बिंदु है और एक यहाँ पे ये है यहाँ पे, इन दो से क्या बनता है, मेरा 45 डिग्री बनेगा। तो मैं एक बार यहाँ से काटूंगी, ठीक है, और एक बार यहाँ से काटूंगी, तो जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, मिलाऊंगी, इससे इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट है और इससे ये पॉइंट मिला दीजिए। ठीक है, इसको आगे तक खींच दीजिए क्योंकि हमें आगे ये लाइन बहुत लंबी बनेगी। अब इसको मापते हैं हम अपने D से। चलो D से इसको मापेंगे। मैंने ये रखा यहाँ पे अपना D। ठीक है, ये मैंने अपना रखा D। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो ये मेरी लाइन है इधर वाली और ये इधर है 90 डिग्री वाली। तो यहाँ से मेरा जो एंगल है ये 40 और 50 है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 40 है, ये 50 है, इसके बीच में ये 45 है। ठीक है, तो 45 डिग्री बन रहा है मेरा पूरा सही। तो 45 डिग्री 45 डिग्री मेरा एंगल बन गया। 45 डिग्री एंगल के बाद अब हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर खोलना है। क्यों खोलना है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं अपने प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोलूंगी। ये है मेरा स्केल 0 पे 2। ठीक है, ये 2 ही खुला हुआ है, तो ये 0 से 2 सेंटीमीटर मैंने खोला। पूरा 2 होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये मैंने 2, एक हल्का सा, एक पिन की जो दिक्कत है वो भी दूर करनी पड़ेगी। तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 0 से 2 हो गया। अब मैं 2 सेंटीमीटर इसको खोल के काटूंगी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों काटूंगी अब की बार, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन था, पहले वाला, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारा जो ट्रायंगल था, त्रिभुज था, उसके अंदर इधर वाली साइड बड़ी थी इधर वाली साइड से, लेकिन इस बार क्या है, ए भी बड़ी है AC से। ठीक है, तो मैं ऊपर की तरफ ही काटूंगी। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या करना है, देखो ये अब कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सी साइड बड़ी होनी चाहिए, कौन सी छोटी। तो जो आपका दे रखा है आपको ABC बनाना है, आपको है ना, ABC बनाना है। तो AB पहले आनी चाहिए, माइनस में AC। ठीक है, फिर ये बाद में आनी चाहिए। अगर ऐसे है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही बनाओ। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, AC पहले है, तो हमें नीचे की तरफ बढ़ा के, यहाँ नीचे की तरफ बढ़ा के 2 सेंटीमीटर खोल के लगाना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर अब की बार ऊपर लगाया है। तो जहाँ पे ये लगाया, इसको फटाफट से आप कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं इसको लिख देती हूँ D। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट को क्या करना होता है, यहाँ C से मिलाना होता है। इसको मिला दो,
इधर, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, जो ये मेरे पास है, ये जो लाइन है, इसको मैं काटूंगी दोनों तरफ से पिछली क्वेश्चन की तरह, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी, ठीक है, लंब समद्विभाजक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ मैंने रखा, ये यहाँ मैंने रखा, और इसका आधे से ज्यादा खोलना होता है, तो इसको दोनों तरफ से लगाओ आर्क, इधर से भी, ठीक है, और इधर से भी, फिर इधर से भी यहाँ भी लगाओ। ये इधर कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कट रही है वहाँ काट दो, इधर कट रही है तो इसको भी यहाँ से ही काटो, ठीक है, ताकि ये आपस में कट जाए। नीचे छोड़ देना, इसको छोड़ देना, मैं रफ कर देती हूँ साथ के साथ, जहाँ कट रही है वहाँ मिला दो, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर भी यहाँ मिल रही है, ठीक है। यहाँ देखो, इतनी सारी जो आपकी, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो 45 की है, ये अभी हमने बनाई है, इतनी सारे ऐसे कांटे देख के डर मत जाना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये किस चीज का था और ये किस चीज का था, तभी बन पाएगा। तो अब की बार मैंने ये और ये लगाया है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फटाफट से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जहां पर मिलेंगे, देखो ये इस लाइन से मिलेंगे यहाँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस लाइन से मिलता हुआ, जहां ये इस लाइन से मिलेंगी ना, वहीं पे हमारा ट्रायंगल है जो वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ। कैसे आपको लाइन बनानी है, स्केल रखोगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भी एक्स्ट्रा आपका निकला हुआ है इसको मिटा दो, ठीक है। तो ये मेरी लाइन बन गई। अब ये लाइन जहाँ पे मिली है, इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए ए का, ठीक है। इस बिंदु को मैं नाम दे देती हूँ ए से, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे सी से, ठीक है, सी से इसको मिला देंगे। ये देखो मैंने इसको सी से मिला दिया। तो जो ये मेरा, अब देखो ये मेरा जो त्रिभुज बना है, ये मुझे चाहिए था, इसको मैं शेड कर देती हूँ, ए बी सी ट्राइंगल मुझे चाहिए था, ठीक है, ए बी सी मुझे बनाना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, इसमें नाम लिख लीजिए जहां जहां आपको लिखने हैं, जैसे मैंने इसको एक्स तक एक्सटेंड, इसको एक्स लिख दो, ठीक है, ए बी सी हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको भी नाम जो आपका है ना बाइसेक्टर, इसको भी नाम दो, इसको मैंने दे दिया एन, ठीक है, और इसको दे दिया एम, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ लिखने की जगह नहीं है, इसको दे दिया एम। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।